मेरी बहन और मैं जंगल में गए लकड़ी जमा करने के लिए। तो तकरीबन दिन के 5 बजे बहन ने कही मैं चाय गर्म करूँगी, तो आप ये थोड़ा रह गई है लकड़ी, ये नीचे जाकर जमा करो। बहन से थोड़ा नीचे आकर मैं लकड़ी जमा करना शुरू की। तो लकड़ी जमा करते करते अचानक दरख्त के पीछे नज़र पड़ी, तो देखी तो 5 आदमी वहाँ बैठे थे। तो मैंने भागने की कोशिश की, तो उन्होंने रास्ता मेरा रोक कर 5 आदमी आकर मुझे इस तरह गिरफ्तार करके मुंह में एक रुमाल जैसी लगाया, तो मुझे होश निकल गया। तो इसी बेहोशी के हालत में एक जंगल में एक झोंपड़ा था, वहाँ लाकर मुझे छोड़ा हाथ पाँव बंद करके। तो मुझे होश आ गया, तो देखी तो मैंने अपने हाथ भी बंद है, पाँव भी बंद है मेरे। तो मैंने सोची ये मेरे साथ कैसा हुआ, क्या हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आ गया क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। तो देखी तो एक आदमी आ गया, तो इसने कहा, मैंने चिल्लाना शुरू की, रोना शुरू की, मेरा घर ले जाओ, मुझे यहाँ क्यों रखा है बंद करके। तो उन्होंने कहा चुपचाप बैठो। सब लोग ढूंढते, शाम के तकरीबन 8-9 बजे तो सब लोग ढूंढकर थक जाकर घरों पर गए हैं, अपने अपने घरों में गए हैं कि आप गई है पानी में, सबको मालूम है, पुलिस वालों को भी मालूम है, किसी को भी पता नहीं। उन्होंने आफा भी किया, बाप ने हाथ से छोड़ा है। ये 2 बहनें और बाप दरिया के किनारा क्रॉस करते, फिर किडनैप करके उन्होंने, जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की, रोने की कोशिश की, तो मैं जब चिल्लाती थी मेरा घर ले जाओ, मुझे घर में छोड़ो, यहाँ क्यों रखा है बंद करके, मैंने आपको क्या किया है, कैसी गलती किया, मेरे से कैसी गलती हुई आपको, तो मुझे बंद करके यहाँ रखा है, मुझे कत्ल तो नहीं करते आप। तो उन्होंने कहा हाँ हम कत्ल करते हैं, आपको सब लोगों को पता है, हमने ये आफा भी किया है, आप दरिया में गई, आपके कपड़े भी दुपट्टा उपटा फेरन जूते वगैरह दरिया के किनारे में रखा है, सब लोग, आपके घर वालों को भी पता है, रिश्तेदारों को भी पता है, पुलिस को भी पता है आप दरिया में गई है, जेसीबी लगाया है उन्होंने, तुम्हारे घर वालों ने दरिया को ढूंढते हैं, सब 10-12 गाँवों के लोग आकर ढूंढे दरिया में, तो लाश नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा कहाँ ले जाकर मारकर फेंकेंगे तो बाद में लाश मिलेगी। तो फिर यहाँ से जंगल से वो झोंपड़ा से ये ग्राडनाल में गांव से दूर एक झोंपड़ा में लाया, वहाँ तकरीबन 8-9 दिन रखा बंद करके, ऐसी हालात में बेहोशी के। थोड़ा चाय देते थे, इसमें तावीज़ मिलाकर, और केला देते थे और दवा देते थे मुझे, तो मुझे बेहोश करते थे ये, ताकि ये इसको होश नहीं आएगा तो घर की याद नहीं आएगी उसको। फिर वहाँ से श्रीनगर ले गए मुझे, तो श्रीनगर लेकर मुझे बंद करके कमरे में, दिन को छोड़कर ये 2 आदमी थे वो घूमते थे, तो शाम के तकरीबन 8-9 बजे आते थे, थोड़ा मुझे होश आता तो मैं देखती थी ये अंधेरा कमरे में, मैं अकेली थी वहाँ, तो मुझे घर की भी याद आती थी, तो मुझे माँ बाप, अपने भाई बहन सब याद आते थे मुझे। तो मैं उनको बताती थी यहाँ कहाँ ले गया, मैं क्योंकि दावर से आगे गई ही नहीं थी कभी, उन्होंने ले गया था मुझे डराकर, क्योंकि आपने चिल्लाई, आपने किसी के पास बताई तो मारकर दरिया में फेंक देंगे, और ये भी बताया था कि सबको हमने बताया है, आपके कपड़े वपड़े दरिया के किनारे में है, तो सबको मालूम है आप दरिया में गई है, आपका चार्म भी बनाया है, आप क्यों डरती है, चुपचाप बैठो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। वो तो करते थे हमारे साथ, वो कत्ल करने के लिए वो ले गए थे। तो देखती थी शाम को वो आते थे, तकरीबन 4-5 दिन वहाँ मुझे रखा बंद करके, दिन को जाते थे बाहर से ताला लगाकर, थोड़ा खाना वाना देते थे डरा कर, वो डर कर मैं खाती थी थोड़ा थोड़ा, तो मुझे अजनबी जैसा लगता था कि मैं यहाँ कहाँ हूँ, मुझे घर की भी याद आती थी, माँ बाप, अपने भाई बहन सब याद आते थे, तो मैं उनको कहती थी मेरा घर ले जाओ, मुझे घर, मैं अपने घर जाऊंगी, तो वो बोलते थे घर कहाँ जाती है, आप मर गई है, सबको मालूम है, चुपचाप बैठो, नहीं बैठी तो मारकर यहाँ भी दरिया में फेंक देंगे हम। तो न जाने मुझे बेहोशी की हालत में उन्होंने इज्जत लूटा है कि क्या किया है वो मेरे साथ, मुझे पता नहीं है। उन्होंने ये उन 10-12 आदमियों की ये अकेला बंदा क्या करेगा, एक हाथ से ताली भी नहीं बजती है, तो उन्होंने 10-12 आदमियों की ये साजिश थी, उन्होंने कत्ल करने के लिए, ये हमारा बाप से बदला लेने के लिए ये किया था उन्होंने।
अभी एक ही बंदा गिरफ्तार है, ये 10-12 ये 11-12 बार घूम रहे हैं, वो उन्हों को गिरफ्तार ही नहीं किया है। तो अब मैं चाहती हूँ उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ शादी करने के लिए किडनैप नहीं किया था, उन्होंने कत्ल करने के लिए किडनैप किया था। ये घास चराई की वजह से उन्होंने ये पिछले साल बाप के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, यही बदला लेने के लिए किया था। ये आप भी सोचो, काफर भी ऐसा नहीं करेगा जिन्होंने मेरे साथ किया है। लड़की दोनों बहनें गई थी जंगल में, तो उसके साथ गया, बैग में लेट से गया फादर शाम के 4:30 के बजे के करीब। तो वो लकड़ी जमा कर रहे थे, इतने में बड़ी बहन चाय बना रही थी और छोटी बहन लकड़ी लाने के लिए गई। तो इतने में इसका बाप भी वहाँ पहुँचा बेटियों के पास। तो उसने बोला मैं चलो आ जाते हैं, तुम्हारा बाप थोड़ा दूरी पर था। एक छोटी वाली बहन ने लकड़ी लाने के लिए 2 फेरे दिए, तीसरे फेरे पर गई तो वो नहीं आई। तो बड़ी बहन चाय बना रही थी। बाप ने कहा बोला बहन को बुलाओ, तो हम चाय पीएंगे और शाम का टाइम है, हम वापस चले जाएंगे। बड़ी बहन गई वहाँ ढूंढने के लिए, तो वहाँ वो छोटी बहन नहीं मिली। उसके बाद गया बाप भी ढूंढने के लिए, ढूंढते किसी नाले में, जो खड़ी पहाड़ी के नाले में उसके कपड़े बिखरे हुए पाए गए। तो बाप को ये शक हुआ कि शायद लड़की पैर फिसल कर दरिया में किशन गंगा में डूब गई है। तो दोनों बाप बेटी रोते हुए गांव में पहुंच गए और तमाम गांव वाले तिलेर के तमाम सब लोग आई जमा हो गई और वो दरिया को 5 दिन को ढूंढ रहे थे। 5 दिन तक मोहम्मद यूब लोन वाले, अब्दुल जब्बार लोन, साकने, ग्रंथ नाला, बड़ो गाँव, वो भी इनके साथ पुलिस के साथ आवाम के साथ वो ढूंढ रहा था। 6ठे दिन वो बाप को बहाना करके चला गया कि मुझे इलाज करने के लिए गुरेज जाना है। 3 दिन तक नहीं आया तो गांव वालों को, लोगों को चिमगोई हुई कि शायद उसने लड़की को किडनैप किया या इसने मार दिया है। करते 18 दिन गुजर गए। 18 दिन के बाद हमने इस लड़की को श्रीनगर से बरामद किया और इसको FIR नंबर 366, 342 में इसको FIR दर्ज किया। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अभी तक उनके 9 आदमी को एंट्री से प्रिवेल है और मेन मुलजिम मोहम्मद यूब लोन इस वक्त सेंट्रल जेल में श्रीनगर में है और अभी कार्रवाई जारी है। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया। कपड़े बिखेर के रखे ताकि लोगों का दिमाग पानी की तरफ डाइवर्ट हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का दिमाग पानी की तरफ डाइवर्ट हो जाए। हम ढूंढते रहे लेकिन बात और कुछ थी, उन्होंने और कहीं छुपा रखा था। तो उनको सजा मिलनी चाहिए। वो अभी घूमते हैं हमारे सामने।